नमस्कार, मैं रोशन कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल। दोस्तों, आज की बेहतरीन टॉपिक है दोस्तों, जो टॉपिक है जो पिछले वीडियो में मैंने वादा किया था आपसे, वो वीडियो था एमएलएम में कामयाब होने के लिए 7 टिप्स। दोस्तों, उसमें मैंने वादा किया था कि आगे मैं बताऊंगा कि शो द प्लान को कैसे बताया जाता है, लोगों को कैसे दिखाया जाता है लोगों को। तो आज इस वीडियो में दोस्तों दिखाने का तरीका और देने का तरीका, ये दोनों तरीके पे डिस्कस होगी शॉर्ट में दोस्तों, क्योंकि लोग बोर हो जाते हैं देख देख करके, लेकिन उतनी बातें जरूर होगी जितनी कि आपको समझ में आ जाए। पहला काम दोस्तों, आप अपने गेस्ट को प्लान किसी सीनियर से देना है। आप खुद से प्लान ना दें, क्योंकि इससे इंप्रेशन गेस्ट पर अच्छा पड़ेगा और उस सीनियर के प्रति थोड़ा सा वैल्यू रियलाइज करा दे कि ये सीनियर क्या है, इस कंपनी में कौन से ओहदे पे काम करते हैं, इसके पास कितनी जानकारियां हैं। तब जाकर के कहीं गेस्ट वो सीरियस रूप से उन सीनियर्स की बातों को ध्यान से सुनेंगे। तो इसके लिए गेस्ट को वैल्यू रियलाइज दिलाना बहुत जरूरी है सामने वाले व्यक्ति का। गेस्ट को प्लान दिखाते समय आप वहां पे खुद मौजूद रहें। ऐसा नहीं हो कि गेस्ट को वहां पे बिठा दिया और आप चले गए, क्योंकि दोस्तों बहुत सारी ऐसी जानकारियां हैं जो आपको भी लेनी जरूरी है, क्योंकि आगे आपको भी ये लोगों को प्लान बतानी है। और साथ ही साथ अपना और दोनों लोगों का मोबाइल स्विच ऑफ करवा दें, ताकि प्लान के दरमियान कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो। और प्लान दोस्तों 30 मिनट से 45 मिनट का होता है, तो इतना समय मोबाइल ऑफ करने में कोई हर्ज नहीं है एक अच्छी जिंदगी की शुरुआत करने के लिए। अगला दोस्तों, डायरी पेन के साथ बैठें, प्रोडक्ट कैटलॉग को साथ में रखें तथा कंपनी के कुछ सर्टिफिकेट को भी साथ में आप रखें और उसका एक फाइल बना के रखें। सर्टिफिकेट आप ऑनलाइन तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं या अपने सीनियर से मंगवा सकते हैं, आपको मौजूद हो जाएंगे वो सर्टिफिकेट, वो प्रोडक्ट कैटलॉग भी मौजूद हो जाएंगे और डायरी पेन तो आपके पास होता ही है। और उसको साथ ही साथ नोट डाउन करते रहें। जब आप उसको लिखते रहेंगे तो गेस्ट सीरियस रूप से सुनेगा कि ये तो पहले से जानता है, लेकिन इसके बावजूद भी सीरियस रूप से सुन रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ खास बात होगी इसमें। तब वो सीनियर्स की बातों को ध्यान से सुनेगा। और जब आप भी ध्यान से सुनते हैं तो आगे आपको बहुत सारी जानकारियां मिलती हैं, जो आगे प्लान देने में आपको मदद मिलता है। जब प्लान खत्म हो जाए तो तुरंत उस गेस्ट को ये ना पूछे कि अब बताइए आप काम करेंगे या नहीं मेरे साथ, कैसा लगा प्लान, तुरंत ना पूछें। ये सवाल ऑलरेडी सीनियर पूछ चुके होंगे उनसे, और वो सीनियर्स के पास खुल के जवाब नहीं देगा। उसके लिए उसको माहौल चाहिए, तो उसको वहां से उठाएं, नाश्ता चाय के लिए पूछें और नाश्ते चाय की दुकान पे जाकर के उसे पूछें, नाश्ते चाय के साथ माहौल देकर के कैसा लगा। तब जैसे कि जाकर वो अपना अच्छा डिसीजन बता पाएगा। इन सारे प्रोसेस में दोस्तों गेस्ट का काम क्या होता है, गेस्ट क्या काम किया? तो दोस्तों काम किया गेस्ट 0%। गेस्ट काम कुछ भी नहीं किया, उन्होंने अपना सिर्फ कीमती समय निकाल करके इस प्रेजेंटेशन को उन्होंने देखा। कंपनी में तो काम आप कर रहे हैं, तो काम आपने किया। आप हैं उस कंपनी से इंट्रोड्यूस कराने वाले इंट्रोड्यूसर, यानी परिचयकर्ता, और इस परिचयकर्ता का काम होता है 10%, क्योंकि आपको कंपनी से इंट्रोड्यूस भी कराना पड़ता है उसे, और साथ ही साथ उसको आगे फॉलो भी करना पड़ता है। यदि वो काम ना शुरुआत करे तो फॉलो करने से आगे काम शुरुआत करेगा, और यदि काम शुरुआत कर दिया तो आगे उसको काम करवाने में आप मदद करेंगे। और उससे बड़ा इन सारे चीजों से हट करके कंपनी में वो कामयाब होगा कैसे, तो वो सारा काम करेगी कंपनी। यानी कि 90% दोस्तों कंपनी का काम होता है कि कंपनी के बारे में A to Z जानकारी देना, वो कंपनी का काम होता है, कंपनी के सीनियर्स का काम होता है। तो 90% काम कंपनी करती है। अगला दोस्तों, कंपनी में प्लान गेस्ट 3 तरीके से देख सकते हैं। पहला दोस्तों 1-to-1 प्रेजेंटेशन, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, मतलब उसमें आप रहेंगे, आपका गेस्ट रहेंगे और सामने वाले आपके सीनियर्स रहेंगे। ये 3 लोग होंगे जो इस प्रेजेंटेशन में मौजूद होंगे। ये प्रेजेंटेशन किसी शांत जगह पे, किसी अकेले जगह पे किया जा सकता है, ताकि कोई शोर शराबा ना हो, जिससे कि डिस्टरबेंस ना हो बीच में प्लान देते समय। जैसे किसी रूम में या फिर किसी ऐसे कॉफी शॉप में जो पर्सनल आप बुक करके उसको आप वहां पे दिला रहे हो, मतलब पूरा कॉफी शॉप नहीं, पर्सनल एक केबिन बुक कर लिए, वहां पे उन्होंने अपने गेस्ट को इंट्रोड्यूस कराया 1-to-1 प्रेजेंटेशन के माध्यम से। अगला है दोस्तों हाउस प्रेजेंटेशन। इस प्रेजेंटेशन में दोस्तों या तो आप गेस्ट आपके घर पे होता है या आप गेस्ट के घर पे होते हैं। तो इसमें आप रहेंगे, आपके गेस्ट रहेंगे, आपके सीनियर रहेंगे, साथ ही साथ उस घर के 1-2 गार्जियन हो सकते हैं, या फिर उस गेस्ट का सलाहकार जो उसे सलाह देता है। इससे क्या होगा, उनके गार्जियन और उनके सलाहकार को भी बहुत सारी ऐसी जानकारियां मिल जाएंगी, जिनके वजह से वो लोग भी उनको काम करने में आगे मदद करेंगे और उसे अच्छी सलाह दे पाएंगे। तो इसके लिए गेस्ट का और सलाहकार का हाउस प्रेजेंटेशन में होना जरूरी होता है। यदि संभव हो सके तो इन लोगों को आप हाउस प्रेजेंटेशन में जरूर बिठाइए। अगला है दोस्तों मास प्रेजेंटेशन। ये एक बड़े लेवल का प्रेजेंटेशन है, तो होता है दोस्तों ये किसी घर पे नहीं होता, 1-to-1 नहीं होता, ये किसी ऑडिटोरियम में होता है, किसी हॉल को बुक करके किया जाता है, यानी किसी बड़े जगह पे किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे गेस्ट की संख्या ज्यादा होती है।
अब ज्यादा होने का मतलब ऐसा नहीं है कि 10, 15, 20 गेस्ट आप ही का होगा। कभी भी 10, 20 गेस्ट को एक साथ कभी प्रेजेंटेशन ना दिखाएं। उसमें और भी कंपनी में काम करने वाले लोग होते हैं, उनका भी गेस्ट होता है। तो इसमें गेस्ट की संख्या 10 हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि कितने लोग अपने गेस्ट को प्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं। यानी इसमें गेस्ट की संख्या 100 के आसपास होती है, 100 से ज्यादा नहीं। और यह प्रेजेंटेशन दोस्तों कंपनी के किसी बड़े सीनियर्स के द्वारा ली जाती है, जिसको कंपनी की संपूर्ण जानकारियां होती है, जो किसी भी सवाल का जवाब किसी भी एंगल से तुरंत दे सके। इस प्रेजेंटेशन के बाद गेस्ट को थोड़ा फॉलो करना पड़ेगा आपको, क्योंकि ऐसा भी होता है कि 50 लोगों में से 50 लोग सीरियस रूप से सुन नहीं रहे होते, 1-2 लोग ऐसे होते हैं उस भीड़ में सो भी जाते हैं। तो कुछ बातें उससे जानकारी मिली भी रहेगी और कुछ बातें वो नहीं सुना होगा, तो उसको आप बाद में क्लियर कर सकते हैं। इसीलिए उसको फॉलो करना जरूरी है। अगला दोस्तों, प्रेजेंटेशन देखने का तरीका, यानी गेस्ट जो प्रेजेंटेशन देखेगा 2 तरीके से देखेगा, या तो ऑफलाइन तरीके से या तो ऑनलाइन तरीके से। अब ऑफलाइन ऑनलाइन क्या होता है इसको समझते हैं। ऑफलाइन यानी सामने में रह के, फेस टू फेस होकर के, आमने सामने एक जगह बैठ के, ये हो गया ऑफलाइन। अब दूसरा हुआ ऑनलाइन, यानी ऑनलाइन तरीका वीडियो कॉलिंग से होगा, ग्रुप वीडियो कॉलिंग से होगा, प्रोजेक्टर के माध्यम से होगा। प्रोजेक्टर के माध्यम से ऑफलाइन भी हो सकता है, ऑनलाइन भी हो सकता है, क्योंकि हो सकता है आपके सीनियर दूर हो तो वहीं से वीडियो कॉल पे, ग्रुप वीडियो कॉलिंग पे, जूम मीटिंग पे, यानी जो ऑनलाइन की सुविधा अवेलेबल हो वहां से वो बैठ करके कंपनी की संपूर्ण जानकारियां ऑनलाइन तरीके से वो देंगे। अब दोस्तों इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, जो लोग प्रेजेंटेशन देंगे, यदि आप देते हैं तो आपके लिए ये भी जानकारी है, और जो लोग देंगे उनके लिए कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और ये बहुत जरूरी है, छोटी मोटी बात नहीं है। प्रेजेंटेशन देने वाले पर भी डिपेंड करता है कि सामने वाला काम करने के लिए तैयार होगा या नहीं। उसके लिए दोस्तों उसको भी पूरी तैयारी के साथ प्रेजेंटेशन देना चाहिए। पूरी तैयारी का मतलब कि जिस तरह से आपके पास प्रोडक्ट कैटलॉग हैं, सर्टिफिकेट हैं, यानी जिनसे आप दिखा करके लोगों की भरोसा जीत सकें उस तरह से, और उसको कंपनी की पूरी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है। प्रेजेंटेशन देने वाले फुल्ली ड्रेस कोड में होना चाहिए। ड्रेस कोड का मतलब ऐसा नहीं होता कोट पैंट, फुल्ली ड्रेस कोड जैसे कि आप देख पा रहे हैं, और चेहरे पर एक मुस्कुराहट के साथ। जरूरी नहीं कि आप कोट पैंट के साथ आए, आप सिंपल पैंट शर्ट पहन के भी आ सकते हैं, बस वो क्रिच किया हुआ यानी आयरन किया हुआ हो, प्रोफेशनल जूते में आप हो, और आपके चेहरे पे एक अजीब सी मुस्कुराहट हो, जिसको देखने के बाद गेस्ट खुश हो जाए कि नहीं, सामने वाला बंदा इंप्रेसिव है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आपकी बातों से सहमत तो नहीं होते, लेकिन आपके ड्रेस कोड और आपके बोलने के तरीके से वो बहुत ज्यादा इंप्रेस होते हैं और आपके साथ वो काम शुरुआत कर लेते हैं। उसे लगता है कि मैं एक बेहतरीन काम बेहतरीन लोगों के साथ शुरुआत कर रहा हूं। तो कुछ लोग आपकी बातों को सुनकर भी, आपके चेहरे की स्माइल को देख करके वो काम शुरुआत कर लेते हैं। वो आपके स्माइल को देख करके ये अनुमान लगा लेते हैं कि ये बंदा इस काम को करके बहुत खुश है और मैं भी खुश रहूंगा। तो प्रेजेंटेशन ड्रेस कोड के साथ, जिससे कि इंप्रेशन अच्छा पड़े और चेहरे पर मुस्कुराहट रख करके हमेशा दें। और दोस्तों MLM डायरेक्ट सेलिंग प्रोफेशनल वर्क है, और प्रोफेशनल वर्क में प्रोफेशनल तरीके से आना बहुत जरूरी है। गेस्ट अगर दोस्तों सवाल बीच में कर दे प्रेजेंटेशन में, तो उसका जवाब आप बीच में मत दीजिए, उसको लास्ट में जवाब दीजिए। उसे बोलिए कि प्रेजेंटेशन के बाद आप मिलिए हमें पर्सनली, मैं आपको जवाब दूंगा। हालांकि वो गेस्ट सवाल बीच में करेगा ही नहीं, क्योंकि उसके अपलाइन, उसके इंट्रोड्यूसर उसे पहले ही बता चुके होंगे कि बीच में सवाल जवाब नहीं करना है, मन में सवाल लिख के रखना है, नोट डाउन करके, मन में नोट डाउन करके रखना है, बाद में पूछना है। तो हो सकता है वो बीच में भूल जाए और ऐसी कोई क्वेश्चन आए जो उसे समझ में ना आए और बीच में ही पूछते, तो उसका जवाब आपको बाद में देने हैं, वो तभी तुरंत नहीं देने हैं। क्योंकि तभी तुरंत देंगे तो प्रेजेंटेशन बीच में डिस्टर्ब हो सकता है। गेस्ट ऐसे भी हो सकते हैं दोस्तों जो आपको नेगेटिव सवाल भी कर देते हैं, क्योंकि सभी लोग एक जैसे तो होते नहीं उसमें, उस प्रेजेंटेशन में सभी विचारधारा वाले लोग होते हैं। तो कुछ लोग नेगेटिव सवाल भी कर सकते हैं, जिससे आपको गुस्सा आ जाएगा। तो आपको वहां पे गुस्सा नहीं दिखाना है। इस बिजनेस का एक फंडा है, सर पे बर्फ, मुंह में शक्कर और पैर में चक्कर। सर पे बर्फ यानी माइंड ठंडा होना चाहिए, मुंह में शक्कर यानी आपकी बातों से मिठास निकलनी चाहिए, और पैर में चक्कर यानी आप बैठ के ना रहे, यानी आप मेहनत करें। तो उसको शांति से मुस्कुराकर प्यार से उस नेगेटिव क्वेश्चंस का जवाब दीजिए, चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, उससे कि गेस्ट और भी संतुष्ट हो जाएंगे और आपकी बातों से संतुष्ट होकर के वो जो है बेहतर ढंग से आगे काम करेंगे। इंस्टाग्राम पे साथ ही साथ फॉलो कर लीजिए हमसे बातचीत करने के लिए। यदि आप YouTube पे देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी के निशान को जरूर दबाइएगा, अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे इसके लिए। बेस्ट ऑफ लक दोस्तों, थैंक यू। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए खूबसूरत टॉपिक के साथ।